हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 6 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, नीचे देखिए जरा कमेंट सेक्शन। आपको बच्चों पूरा सिलेबस मिल जाएगा क्लास 9 का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सब कुछ बहुत ही डिटेल में यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ। और खास बात, और इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एग्जाम्पलर क्या होता है? सीबीएसई ने बच्चों एनसीईआरटी के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए बुक लगा रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी टाइम मिले एग्जाम्पलर को जरूर सॉल्व करें। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है ना, चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर इसका आपको पूरा प्लेलिस्ट चाहिए इस चैप्टर का, पिन कमेंट चेक करिए, वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है। ठीक, चलिए देखिए सॉल्यूशन में, तो यहां पर आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना गिवन है? 9856। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हमको गिवन है। अब उसने क्या बोला? कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो एक फिगर यहाँ पे बना लीजिए। देखिए ये ऐसा कोन है आपके पास और कोन का डायमीटर आपको गिवन है। तो बच्चों रेडियस कैसे मिलेगा बताइए? डायमीटर को हाफ कर दो, सही है ना। तो रेडियस कितना मिल जाएगा हमको? r इज इक्वल्स टू, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, r इज इक्वल्स टू डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, 28 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 14। ये तो सबको पता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताइए? 14 सेंटीमीटर। ये हाइट है इसकी कोन की, और ये क्या है आपका? स्लैंट हाइट है। ये h है हाइट और ये स्लैंट हाइट है। ठीक है ना, तो क्या होता है? L, H और R में क्या रिलेशन होता है? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये रिलेशन तो सबको पता होगा, है ना। अब देखिए इन्होंने क्या मांगा आपसे? पार्ट 1 कह रहा है हाइट ऑफ द कोन बता दो। क्या बता दो? हाइट ऑफ द कोन बता दो। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। हाइट ऑफ द कोन अगर हमें बताना होगा तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कोन के नीचे फॉर्मूला रख देते हैं। किसका? वॉल्यूम ऑफ द कोन का। इसके नीचे फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 9856। सही है। अब ध्यान दो, देखो आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द कोन। पार्ट 1 में फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। हाइट अगर आपको निकालना है तो हाइट को छोड़कर जो कुछ भी बचा है उसको कहाँ भेज दोगे? इधर। कैसे भेजोगे? देखो h इज इक्वल्स टू 9856। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, h के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाएगा। h के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है? पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ये नीचे आ जाएगा। और h के साथ डिवाइड में क्या था? 3, तो ये ऊपर आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए? और देखो 1 से कोई मतलब नहीं हमारा, 1 भी h में क्या है? मल्टीप्लाई, नीचे 1 आ जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। सही है ना, ठीक, सिंपल है। तो सबके लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो h इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, 9856 इंटू 3 अपॉन में पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे और r का स्क्वायर है। रेडियस कितना है चेक करिए? रेडियस कितना बच्चों? डायमीटर कितना था? 28, रेडियस कितना है? 14, बट 14 का क्या करना है? स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14, तो 14 इंटू 14। ओके, अब ध्यान से चेक करो, 7 1 जा 7 हो गया और 7 2 जा क्या हो गया? 14, करेक्ट। और मेरे ख्याल से 9856 जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से। ठीक है, चलो उसके पहले एक काम करो, अगर नहीं करना है आपको आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। देख लो, 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, कैरी 1 जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, कैरी 1 जाएगा, 2 8 जा 16। करेक्ट, कितना मिल गया आपको? कितना बच गया? 4928 इंटू 3 अपॉन में कितना हो गया? अपॉन में क्या बचा? 22 इंटू 1 इंटू 14, 1 इंटू 14 14, और अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये देखिए कि कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ 14 है ना, ये 14 है। ठीक, कैंसिल सब बच्चे कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। अगर आप 11 से ले जाओगे तो मेरे ख्याल से बच्चों चला जाएगा 11 से। ठीक है ना, किस तरीके से जाएगा? चलो 2 से काट लो पहले, 2 7 जा 14, ठीक है ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कैरी 1 जाएगा, 2 6 जा, फिर 2 4 जा। ठीक है ना, अब ये 11 से जाना चाहिए, देखते हैं। देखो 2 4 6 4 को आप डिवाइड करो किससे? 11 से, तो पता चलेगा ये 11 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा। 11 से करेंगे तो 11 2 जा 22, 4 - 2 2, फिर यहाँ से 6 कॉपी करोगे, 11 2 जा 22, 6 - 4 सॉरी 6 - 2 4, यहाँ से 4, 11 4 जा 44, यानी कि 11 से जाएगा कितने टाइम्स? 224 टाइम्स। तो 11 2 जा कितना आ गया? 22, और ये जाएगा कितने टाइम्स? 2 2 4 टाइम्स। कोई डाउट है बताइए? अब
2 to 4 मेरे ख्याल से 7 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं कैसे होता है। 7 1 जा 7 और देखिए 7 3 जा क्या होता है 21, 1 जाएगा 4 के पास 14 बनेगा, 7 2 जा क्या आ गया 7 2 जा 14, ओके 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, करेक्ट। अब लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे 2 नीचे बचा हुआ है, ठीक है ना, तो नीचे यहाँ पे 2 बचा हुआ है, अब कैंसिल कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैरी 1, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया बताइए 48 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। तो हाइट कितनी आ गई आपकी 48 सेंटीमीटर, इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। हाइट इज इक्वल्स टू व्हाट 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मैं आपको स्लैंट हाइट निकाल के दिखाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पार्ट 2 देखिए, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन निकालना है ना, तो पार्ट 2 का आंसर कैसे करेंगे। स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर। अब ध्यान से चेक करो हाइट कितनी है, हाइट अभी अभी आपने निकाला था कितनी थी 48, ठीक है ना, तो h की जगह क्या रखेंगे बताइए 48 स्क्वायर है ना, और r कितना था 14, तो 14 का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दो नेक्स्ट स्टेप में l का मतलब स्लैंट हाइट, रूट ओवर 48 इंटू 48 करेंगे, ठीक है ना, देखते हैं कितना आता है। 48 का स्क्वायर का मतलब 48 इंटू 48, तो 8 8 जा 64, 6 जाएगा 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, करेक्ट। फिर क्रॉस लगाएंगे 4 8 जा 32, 3 जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 कितना आ जाएगा 19, 4 8 प्लस 2 10, कैरी 1 जाएगा, 9 प्लस 4 कितना आ गया 13, कैरी 1 कितना आ गया 2304, करेक्ट। तो 2304 और प्लस 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, ठीक है, 14 इंटू 14 196, 196 प्लस 2304, इसमें 196 ऐड करिए कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10, कैरी 1 जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 9 10, कैरी 1 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और 2 ऐसे ही आ जाएगा 2500, 2500 आ गया। तो L इज इक्वल्स टू व्हाट रूट ओवर 2500, ध्यान दीजिए ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि H और R क्या था सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब 2500 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से निकालेंगे। L इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2500 को आप 25 इंटू क्या लिख दीजिए 100, सही है भाई, चेक करो ना 25 इंटू 100 ही तो क्या होता है 2500, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, क्या याद है आपको, रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता था रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b, याद है। तो चेक करिए रूट ऑफ a की जगह क्या आ रहा है 25 और b की जगह क्या आ रहा है 100, तो रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a इंटू रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू, अब ध्यान चेक करो रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 इंटू ये वाला इंटू यहाँ कॉपी कर लिया, रूट ऑफ 100 क्या होता है 10, ठीक, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो पार्ट 2 का जो आंसर है L इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट पार्ट 3 में करके दिखाता हूं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। पार्ट 3 में क्या करना है आपको, CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मतलब किनारे किनारे वाला एरिया आपको चाहिए, ठीक है ना, तो बेस का एरिया नहीं लेना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था पाई आर एल, याद है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज गिवन बाय व्हाट पाई आर एल, पाई आर एल। पाई कितना रखेंगे कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है चेक करिए जरा, रेडियस कितना था 14 था, याद है 14 इंटू चेक करो रेडियस किसमें सेंटीमीटर, एल किसमें सेंटीमीटर, तो एरिया किसमें आएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। एल कितना है 50, ठीक, तो एल को हम लोग 50 सेंटीमीटर रख देते हैं बस। 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब देखो 22 ऐसे ही रहने दो और इंटू 2 इंटू 50 कितना होता है 100, ठीक है, तो इजी हो जाएगा इससे। 100 इंटू 22 कितना आ जाएगा 2200 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू व्हाट 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा अ राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं जरा बच्चों। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखिए, दिख रहा है ये राइट एंगल है, कहाँ राइट एंगल है यहाँ पे चेक करो, यहाँ 90 डिग्री है, ये बेस है और ये क्या है हाइट है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर है, आइए हम आपको बना के दिखाते हैं। 90 का सिंबल अब ये कैमरे से दूर हो गया होगा, तो लीजिए ये देखिए, दिख रहा है सबको यहाँ क्लास में, ठीक है। तो ये देखिए 90 है, ठीक, तो ये राइट एंगल हो गया। कहाँ पे राइट एंगल है ये तो इन्होंने नहीं बताया, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि इसका नाम क्या है ABC, तो माना कि कौन से पॉइंट पे राइट एंगल है B पे। तो हम इसका ये फिगर जरा व्हाइट बोर्ड पे यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास पहले ट्राइंगल था एक, करेक्ट, ध्यान से चेक करो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल था ऐसा,
ये ऐसा, ठीक। ए और माना कि कौन से वर्टेक्स पे 90 है, वर्टेक्स बी पे, ठीक है ना, यहाँ 90 डिग्री, ये सी है। कह रहा है कि विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। अच्छा, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है, किसी ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसी के ऑपोजिट साइड सबसे बड़ा होता है, ये नहीं पढ़ा है? हाँ, साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, ठीक है। चेक करो, ये देखो 90 इसमें सबसे बड़ा है, कंफर्म है भाई, ये एंगल एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 से छोटा है, और ये भी क्या है, 90 से छोटा है। कंफर्म हो भाई, इतना तो सबको पता है। हाँ, तो 90 के सामने जो होगा वही साइड सबसे बड़ा होगा। चेक करिए, 5, 12 और 13, तो ये वाली साइड कितनी रखेंगे, 13। और वैसे भी सबको पता है हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा होता है, 90 के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा, ठीक। अब सवाल ये है कि इसको 12 रखें कि इसको रखें, तो जवाब सुनिए। वो क्या कहता है कि इस ट्राइंगल को किसके अबाउट रिवॉल्व किया गया है, पढ़िए जरा, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फिर से पढ़ो, राइट ट्राइंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मतलब ये जो बीच में उसने बात करी ना बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, राइट ट्राइंगल ABC, ये तो बीच में उसने क्या बता दिया, उसकी साइड्स की लेंथ बता दी। आप ये जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया इसको मत पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो। कैसे पढ़ें सर, ऐसे पढ़ो, राइट ट्राइंगल ABC इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब इसको भी रिवॉल्व करेंगे, लेकिन किसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे, 12 के अबाउट। तो सुनो मेरी बात, सुनो, ये 12 के अबाउट रिवॉल्व करने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब समझो ना, देखो ये हो गई आपकी 12, ठीक है, और ये हो गई अगर 5, ठीक है। अब इसको इसमें देखना जरा, यहाँ पे बना के हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक, और ये बेस कितना ले लिया हमने, 5। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 12 क्यों नहीं लिया, अभी आपको बता रहे हैं, रुक जाइए, क्यों नहीं लिया। ये हो गया आपका हाइपो, कितना हो गया इसमें, 13, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कभी दरवाज़ा खोला है, हैंडल पकड़ के जब खींचते हो तो जहाँ से हिंज उसका लगा हुआ है, जहाँ से वो फिक्स है, तो वो जहाँ से फिक्स है दरवाज़ा, वो थोड़ी ना चल जाता है, वो देखो उसका हिंज जो है, जहाँ से चेक करो, जहाँ से हिंज लगा हुआ है, हिंज नहीं समझते दरवाजे का, हाँ, जहाँ से फिक्स है वो, पीछे से घुमाते हो तो हिंज वाला एक्सेस तो फिक्स रहता है ना। उसी तरीके से जब उसने बोल दिया कि 12 के अबाउट आपको क्या करना है, इसको रिवॉल्व करना है, तो ये 12 वाला फिक्स रहना चाहिए, 12 वाला क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। अब इसको घुमाओ, रिवॉल्व करो ऐसे, तो जब इसको ऐसा घुमाओगे, अब हमसे तो हिल जा रहा है, ये 12 फिक्स है। सोचो ना, ये दरवाज़ा है, अरे ट्राइंगुलर शेप का दरवाज़ा है मान लो, और यहाँ से क्या ये फिक्स हो गया, यहाँ से नहीं हिलना है। और ये दरवाज़ा ऐसा है कि अजीब दरवाज़ा है, मतलब बस एक 12 सेंटीमीटर का ऐसा एक पिलर लगा हुआ है, बस ये ऐसे 12 सेंटीमीटर, क्या 12 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, पर फिर भी लेट अस अज्यूम हम कोई गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा 12 सेंटीमीटर का एक पिलर लगा हुआ है ऐसा, हाँ, और ये फ्री अबाउट टू 12 सेंटीमीटर, मतलब इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट या टू रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर। अब बात समझे, ये फ्रीली ऐसे रोटेट हो जाता है, ये ऐसे जब रोटेट, बताओ क्या बनेगा, राइट सर्कुलर कोन। नहीं समझ में बात। और ये जो 12 फिक्स किया है, ध्यान समझो ना, ये ऐसे जब रिवॉल्व होगा तो कोन ही तो बन के आएगा, एक 3D फिगर बन के आएगी कि नहीं। अगर आप अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते तो आप सोचिए जरा, फैन चलाते हो, फैन हाई स्पीड पे जब चलता है तो क्या दिखता है, फैन नहीं दिखता। उसी तरीके से सोचो, ये अगर बहुत हाई स्पीड में ऐसा घूम जाए तो आपको एक टोपी नजर आएगी, आपको एक, ये देखिए, आपको एक कैप नजर आएगी, ऐसी टोपी नजर आएगी बस। अगर हम इसको बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करा दें, सिर्फ ऐसी कैप दिखाई पड़ेगी, ये ट्राइंगल नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, एक सॉलिड फिगर दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई सॉलिड फिगर है, कोन जैसा। तो इसमें खासियत क्या है, ये देखिए ये 12 है, ये हाइपो क्या है, 90 के सामने वाला हाइपो है, ठीक है ना, और ये क्या है, इसका बेस है। तो जब इसको रिवॉल्व करोगे तो ध्यान से चेक करो, जो कोन बन के आएगा, कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी, 5, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 12, और कोन का स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, 13। तो ध्यान से चेक करिए, जिस भी साइड के अबाउट वो राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करवाएगा, वो वाली साइड हमेशा क्या बन जाती है, कोन की हाइट। किसके अबाउट रोटेट करवाया या किसके अबाउट रिवॉल्व कराया, 12, तो वो फिक्स हो गई, ठीक। और जो सबसे बड़ी होगी वो बन जाती है स्लैंट हाइट, और बची हुई क्या बन जाती है, रेडियस, ऐसे आप समझ लो। तो जब इसको इसने रिवॉल्व करा दिया इस ट्राइंगल को, ठीक है ना, तो एक फिगर बन के आएगा कुछ इस तरीके का, ये देखिए, ठीक। ये हम आपको जब कोन कैसे बना था वो जब पढ़ा रहे थे तब भी हम इसको पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है ना। अब इसका रेडियस कितना लेना है बताइए, 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी लेनी है, 12, हाँ, तो हाइट कितना हो जाएगा इसका, 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितनी लेनी है, L = 13 सेंटीमीटर। ये इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। ठीक है, तो अब कौन सा सॉलिड आपको मिल गया बताइए, कोन मिला कि नहीं मिला? ऐसा कोन मिला तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, ये कोन मिल जाएगा ऐसा। ठीक, वॉल्यूम क्या, इसकी कैपेसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, सबसे पहले हम लिखेंगे वी विल ऑब्टेन अ सॉलिड कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज व्हाट 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। तीनों के बारे में पहले उनको बता दीजिए, और नहीं बताना चाहते फिगर बना के उनको दिखा दीजिए। ठीक है ना, तो बस अब वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 बच्चों पाई के टर्म्स में आंसर दे दो, बिकॉज यहाँ कुछ कटे वटेगा नहीं, ध्यान से चेक कर लो। रेडियस कितना है 5, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना है चेक करो 12, कोई डाउट है? तो कुछ भी कटने नहीं वाला, अगर आप 22.7 भी रख दोगे ना कुछ नहीं कटेगा, चेक करो नीचे 7 आएगा, किसी को काटेगा ही नहीं, तो पाई के टर्म्स में आंसर दे दीजिए। ठीक है ना, तो 1/3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए नहीं बोला है, 22.7 मैं लूंगा नहीं क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, तो क्यों लूँ मैं? ठीक है ना, पाई के टर्म्स में छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, आंसर पाई को पाई रहने दो, पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 इंटू 2 10 मत कर देना, 5 इंटू 5 25 इंटू 12। ठीक है ना, अब देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 का क्या होता है 12। अब 25 इंटू 4 100 होता है भाई, 25 4 जा 100, तो क्या आ गया पाई इंटू 100। अब एक बार बताओ, अगर पाई की जगह कोई x होता तो x इंटू 100 को क्या लिखते हैं 100x, तो पाई इंटू 100 को क्या लिखोगे 100 पाई, बस। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख दिया हमने 100 पाई क्या सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्यों? क्योंकि रेडियस किस में था सेंटीमीटर में, तो रेडियस का स्क्वायर था, चेक करो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से मिला, और 12 सेंटीमीटर हाइट थी तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए? यही आ रहा है आंसर, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही है। अब बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, अरे भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप ऐसे कर लो, 100 इंटू पाई का क्या रख दो वैल्यू, कितना हो जाएगा 22.7, लीजिए आप ऐसे आंसर दीजिए, 22 इंटू 100 क्या हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे बोलते थे डेसिमल में लाए, अरे कोई जरूरत नहीं है, लाना हो तो ले आओ, डिवाइड कर दो, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 7 से, तो अगर आपने नहीं देखा क्वेश्चन नंबर तो देखिए, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने बोला था एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड उन्होंने क्या क्या गिवन थे बच्चों, आपको क्या क्या दिए हुए थे राइट एंगल ट्राइंगल के साइड, देख लीजिए 5 12 और 13। ठीक है ना, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल था, इसके साइड्स क्या क्या थे 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, राइट एंगल था, तो 90 के सामने वाला साइड हाइपो होगा जो कि सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है, ये बात हमें पता है ना। साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। अब चेक करो इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 90, तो है भाई, ये भी एक्यूट है 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, सबसे बड़ा यही तो होगा 90, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल बोला था उसने, तो इसलिए हमने ये 90 के सामने सबसे बड़ा साइड रखा, 13 सबसे बड़ा है, सही। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या बोला था, याद करिए, क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला था इट इज रोटेटेड अबाउट 12 सेंटीमीटर। ध्यान से चेक करो बच्चों, ये 12 है, कैमरे में दिख रहा होगा, ये 13 है हाइपोटेनस, यहाँ पे 90 है, और ये क्या है 5 है। इट वॉज रोटेटेड अबाउट 12, जब भी वो जिसके भी अबाउट रोटेट कराता है वो कोन की हाइट बन जाती है। चेक करो कैसे, दरवाज़ा खोला है कभी आपने, दरवाज़ा जब खोलते हो तो क्या होता है, सोचो, दरवाज़ा जब खोलते हो तो हिंज मतलब जहाँ से वो घूमता है, एक तो हैंडल होता है और दूसरी तरफ हिंज होता है जहाँ से वो फिक्स है, हिंज थोड़ी ना चल जाता है, हिंज वाला एक्सेस क्या है फिक्स है। इसी तरीके से आप सोचो एक ट्रायंगुलर शेप का दरवाजा है, यहाँ से तो ये फिक्स रहेगा, यहाँ से 12 के अबाउट अगर रोटेट किया, मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, तो जब इसने ऐसे घुमाया होगा इसको तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, सोचो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, बहुत तेज़ी से घुमा दो इसको 12 के अबाउट, ये ऐसे, अब मेरे हाथ में तो हिल जा रहा है, ये फिक्स है, और ये ऐसे घूमता ऐसा, बात समझ आई कि नहीं आई? तो सोचो जरा, जैसे फैन चलता है, फैन के आपको विंग्स नहीं दिखते हैं, ठीक उसी तरीके से जब ये 12 के अबाउट रोटेट करेगा ये ऐसे, तो आपको ये ट्राइंगल नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखाई पड़ेगा, एक कोन दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से एक सॉलिड फिगर आपको दिखाई पड़ेगा, बात समझ में? और इस सॉलिड फिगर की खासियत क्या होगी, ध्यान जरा चेक करिए कि ये 12 सेंटीमीटर अगर आपका फिक्स था तो ये तो हाइट बन जाएगी, अरे ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये 12 सेंटीमीटर क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी, और रेडियस कितनी हो जाएगी, ये बेस में आपको जो दिखाई पड़ा 5 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट कौन हो जाएगी, हाइपो। याद रखिएगा 90 के सामने वाला साइड हमेशा क्या बन जाता है, हाइपो, सुन लो, यानी कि वो स्लैंट हाइट बन जाता है। तो जब इसको रोटेट करोगे तो ऐसा एक कोन बन के आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने
कैसे रिवॉल्व किया था इस राइट एंगल ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल ABC was revolved about what, about 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ABC ट्राइंगल को उन्होंने 12 सेंटीमीटर वाले साइड के अबाउट रिवॉल्व किया था। तो याद रखिए जिस भी साइड के अबाउट रिवॉल्व करेगा वो क्या बन जाती थी, हाइट, ठीक है। और जो सबसे बड़ा है वो तो क्या बन जाता है, स्लैंट हाइट, L इज इक्वल्स टू व्हाट, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, बचा वाला रेडियस। कोई डाउट है बताओ। तो वहाँ वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इन क्वेश्चन नंबर 7, V7 का मतलब वॉल्यूम इन क्वेश्चन नंबर 7 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही था। तो 1/3 पाई को ऐसे रहने दो, r का वैल्यू कितना रखोगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू हाइट कितनी थी चेक करिए 12, 3 1 जा 3 4 जा 25 इंटू 4 100 और ये पाई। तो पाई के टर्म्स में आंसर छोड़ दिया था, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया था कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में जिस ट्राइंगल की उन्होंने बात करी थी, अब इस ट्राइंगल को क्या करते हैं वो लोग, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। यानी कि बात समझ रहे हो, ये अब ऐसे नहीं है, पहले इसको कैसे कर लेंगे, अब इसकी जगह आपको क्या दिखाई पड़ेगा 5 वाला, तो कैसे दिखाई पड़ेगा सर, ध्यान चेक करो, ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, यही तो है 5 वाला, अरे लो देख लो भाई ये रहा 5 वाला, अब सही है ना। अब 5 के अबाउट इसको रिवॉल्व करता तो ये फिक्स हो जाएगा, और 5 के अबाउट जब ऐसे घूमेगा, ध्यान से चेक करो, ये तो अभी भी क्या है 13 वाला है हाइपो, तो रेडियस कौन बन जाएगा 12, नहीं समझ में आई बात, रेडियस कौन बन जाएगा इस बार 12। तो इसी चीज को अगर हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाएं, 5 के अबाउट रोटेट करा रहा है, ये हो गया 13, और इस ट्राइंगल का बेस क्या हो गया आपका 12 हो गया, तो ले जाइए इसको बोर्ड में चिपका दीजिए। ऐसे चिपकाने का मतलब है कि इस फिगर को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ट्राइंगल को पकड़ के पलट दो, ठीक है, लो 5 नीचे वाला 12 और हाइपो थोड़ी ना चेंज रहेगा 90 के सामने वाला, ठीक है। इसको पलट के ऐसा सेट कर लिया हमने, ये हो गया आपका 5, इसके अबाउट रोटेट कराएंगे, ये हो गया आपका 12 और 90 के सामने अभी भी क्या है 13 है। तो जब इसको रिवॉल्व करा दोगे, इसको हमने क्या करा दिया, रिवॉल्व करा दिया, तो आपको एक कोन निकल के आएगा, कैसा कोन होगा, कुछ इस तरीके का कोन होगा, क्योंकि इस बार रेडियस तो बहुत ज़्यादा है, चेक कर लो कितना है 12 है ना, तो रेडियस कितना हो गया 12, और हाइट कितनी हो जाएगी जिसके अबाउट रोटेट किया है, क्वेश्चन नंबर 8 में किसके अबाउट रोटेट किया है, किसके अबाउट रिवॉल्व किया है 12 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी इस बार बताइए, हाइट इज इक्वल्स टू व्हाट 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट जो थी वो चेंज नहीं होगी, 90 के सामने वाली हमेशा क्या बनेगी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट से वैसे भी हमें कोई मतलब है नहीं। नाउ वॉल्यूम इन, हाँ ओ सॉरी, ये वेरी सॉरी, हाइट कितना हो जाएगा 5, सही है ना, हाइट 5 हो गया, सॉरी वेरी सॉरी, और रेडियस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो वॉल्यूम इन क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, वॉल्यूम ये वाले नए कोन का वॉल्यूम, क्योंकि इन्होंने पूछा है ना आपसे, कह रहा देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, बताओ कौन सा सॉलिड मिला, फिर से कोन मिला, अरे भाई किसी राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेनस छोड़ दो, हाइपोटेनस की बात मत करो, हाइपोटेनस को छोड़ के चाहे आप बची जो दो साइड्स है ना, ये वाली 5 वाली 12 वाली, किसी के अबाउट भी रोटेट करोगे, 12 वाली के अबाउट रोटेट करोगे तो हाइट कितनी हो जाएगी 12, हाइपो तो स्लैंट बन जाएगा, और जो बचा हुआ बेस है वो रेडियस बन जाता है, सही है ना। अगर आप इसको 5 के अबाउट रोटेट कराते हैं ऐसे, यानी कि 5 हो गया फिक्स, सोचो ना कि ऐसे क्या है हमारे पास, एक यहाँ पे एक रॉड लगी हुई 5 सेंटीमीटर की, और उसमें एक खिलौना ऐसे झंडा लगा हुआ है, इस समझे प्लास्टिक का ऐसे झंडा लगा हुआ है, फ्लैग, इसको ट्र से यहाँ से मारा तो ट्र ऐसे घूमने लगेगा बहुत तेजी से, जब घूमेगा ऊपर से देखोगे तो कौन दिखाई पड़ेगा भाई तुमको, ठीक है ना, ट्राइंगल नहीं दिखाई पड़ेगा, उसकी धुंधली इमेज दिखाई पड़ेगी, ये कैसा फिगर बन जाएगा, सॉलिड कोन बन जाएगा, जिसका कि हाइट कितना हो जाएगा बताइए 5, ठीक है ना। और अरे भाई कभी मेले वेले में जाते हो, हाँ प्लास्टिक वाला झंडा आता है ना, उसको देखो ना, वो डमरू आता है, डमरू देखा है आपने, डमरू में तो सर्कल लगा रहता है, वो ऐसा घुमाता है तेजी से, वो तो डमरू वाला सर्कल नहीं दिखता है, स्फेयर दिखने लगता है, गोला दिखता है वहाँ पे, अगर देखा हो कभी, बहरहाल ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। तो वॉल्यूम इन क्वेश्चन नंबर 8, मतलब इस क्वेश्चन में जब हाइट कितनी हो गई 5 और रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया 12, और स्लैंट हाइट कितनी हो गई L, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम निकालते हैं, कितना आ जाएगा वॉल्यूम, चेक करिए 1/3 इंटू पाई तो पाई है, और रेडियस कितना है 12, 12 का स्क्वायर बच्चों 12 इंटू 12 होता है भाई, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, और हाइट कितनी बताइए 5 है, ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम, ठीक है ना। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, पाई इंटू 1 तो पाई हो गया, अरे पाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे पाई आएगा, ठीक है ना। 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, 12 5 का क्या होता है 60, और 60 इंटू 4 कितना होगा 240। अब बताओ अगर यहाँ x होता 240 इंटू एक्स क्या हो जाता 240x, तो 240 इंटू पाई क्या आना चाहिए 240 क्या
पाई सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है? तो ये तो वॉल्यूम ऑब्टेन्ड, ये पार्ट 1 का आंसर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वॉल्यूम सो ऑब्टेन्ड इज व्हाट इज कितना है 240 पाई क्या सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों पार्ट 2 देखिए बड़ा मजेदार है, कह रहा है कि द रेशियो फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स सो ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम मिला था उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम मिला है उसके साथ। तो बहुत इजी, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 8। रेशियो निकालने का मतलब है डिवाइड लगा दो, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 कितना मिला था वॉल्यूम बताइए, 100 पाई, ये फिगर थोड़ा सा हटा रहे हैं यहाँ से, सेंटीमीटर क्यूब, और इसका रेशियो लेंगे किसके साथ, वॉल्यूम ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 8। कितना आया बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ना, हाँ कोई डाउट है? अब देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। याद रखिए जब भी सेम क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं आता है। सेम क्वांटिटी मतलब ऊपर भी वॉल्यूम था नीचे भी क्या था वॉल्यूम, तो कोई भी यूनिट नहीं आएगा, रेशियो का कभी भी यूनिट नहीं आता, क्योंकि रेशियो एक तरीके का कंपैरिजन है बस। अभी हम आपको बताते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैसे पाई से पाई कैंसिल हो गया सर, सुनो भाई ऐसे हो गया, यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं करके। देखो ऊपर क्या था 100 पाई, नीचे क्या था 240 पाई। अरे पाई एक नंबर है भाई 22.7। 100 पाई का क्या मतलब होता है 100 इंटू पाई। 240 पाई का मतलब क्या होता है 240 इंटू पाई। पाई क्या है 22.7। सोचो ना अगर हम यहाँ क्या लिख दें पाई की जगह 22/7 और यहाँ भी क्या लिख दें हम 22 बाय, तो कट नहीं जाएगा बताओ, तो पाई से पाई को नहीं काट सकते हैं क्या, तो फिर इसलिए मैंने काट दिया, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से चेक करो, ये वाला 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 10 और नीचे क्या बचा 24। 2 से कैंसिल करो, 2 5 10 और 2 1 और 2 2 यानी कि वॉल्यूम ऑब्टेन इन 7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5/12। 5/12 का मतलब 5:12। तो पार्ट 2 का जो आंसर है वो कितना है, पार्ट 2 का जो आंसर है वो कितना है 5:12। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये गड़बड़ करते हैं एग्जाम में कि उन्होंने आपको, कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर रख देते हैं 7। एग्जाम में आपको ये थोड़ी ना बोलेगा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, नहीं, दोनों क्वेश्चन एक साथ देगा। पहले बोलेगा क्या, इट इज रोटेटेड अबाउट 12 सेंटीमीटर, फिर वॉल्यूम निकाल लेना कितना आएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोलेगा नाउ दिस ट्रायंगल वही है बट नाउ इट इज रोटेटेड या इट इज रिवॉल्व्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी 5, रेडियस 12 हो जाएगा। फिर से वॉल्यूम निकाल लोगे, फिर वो बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू वॉल्यूम। तो पहले किसको रखेंगे, जिसकी उसने पहले बात करी है, बाद में किसको रखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में उसको रखेंगे जिसकी उसने पहले बात करी है, और डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे, जिसकी उसने बाद में बात करी। मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको घुमा के आ जाए, बोल दे पहले कंडीशन ये दे दे कि रोटेटेड अबाउट 5, तो पहले क्या निकालेंगे, पहले ये वाला वॉल्यूम आएगा, फिर कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, फिर हम क्या करेंगे दिस वॉल्यूम अपॉन दिस। तो आपका आंसर जस्ट उल्टा आएगा, इसका 5:12 नहीं आएगा, क्या आएगा 12:5, ये रेसिप्रोकल होकर आएगा। तो आपको एग्जाम में देखना है कौन से वॉल्यूम का रेशियो किसके साथ पूछा गया है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये बात है। अब ये सब तो हो गया, आपको फुल मार्क्स भी मिल गए। इसका मीनिंग, रेशियो का मीनिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो आइए हम आपको यहाँ पे इसका मीनिंग बताते हैं रेशियो का, ठीक है। मीनिंग ऑफ व्हाट, रेशियो। यहाँ पे जो रेशियो लिखा है लिया है, इसका मीनिंग क्या होता है, सुनो। इसका मीनिंग ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ 7 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 8 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5/12, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक, इसको उधर भेजा तो वॉल्यूम ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 5/12। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर चलाएगा, वॉल्यूम ऑफ 8 ऐसा आ गया, ठीक। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ 7 है वो वॉल्यूम ऑफ 8 का क्या है 5/12 टाइम्स है। अभी भी नहीं समझ में आया सर, सुनो, नहीं समझ में आया। अब आप एक काम करो, ऐसे करो, बता रहे हैं कैसे करो, सुनो। नहीं समझ में आया, 12 इंटू क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ 8, ठीक है, ऐसे कर लो। और यहाँ से आप एक काम करो, 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/5 इंटू वॉल्यूम ऑफ 7 इज इक्वल्स टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ 8, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि वॉल्यूम ऑफ 8 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12/5 इंटू व्हाट वॉल्यूम ऑफ 7। अब 12/5 कितना होता है, चेक करिए, 12 को 5 से डिवाइड लगाइए, 5 2 ज़ा 10, 2 डेसिमल की हेल्प से 0, 5 4 ज़ा कितना आ गया 20, ठीक है। तो 12/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 12.4 टाइम्स क्या वॉल्यूम ऑफ 7। यानी कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम आया था उसका
12.4 टाइम्स है, लगभग 12.4 गुना ज्यादा है वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम नंबर 8 का। यानी कि बच्चों कब आपको ज्यादा कोन का वॉल्यूम मिलेगा, जब हम किसके अबाउट रोटेट करेंगे, ध्यान से चेक करो किसका वॉल्यूम आया ज्यादा, जो क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम ज्यादा आया, किसके कंपैरिजन में, क्वेश्चन नंबर 7 के कंपैरिजन में कितने ज्यादा आया टाइम्स, 12.4 टाइम्स ज्यादा आया। इसका क्या मतलब है कि अगर हम आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दें, हम बोलें कि भाई ऐसा कोन बनाओ इसको रोटेट करवा के जिसमें ज्यादा लिक्विड आ सके, तो आप कौन सी साइड के अबाउट रोटेट करवाओगे, जो साइड छोटी होगी। चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने 5 के अबाउट रोटेट करवाया था, और आप चेक भी तो कर सकते हो 5 के अबाउट रोटेट करा के कितना आया वॉल्यूम, ज्यादा आया। ट्रायंगल वही था, जब छोटी वाली साइड के अबाउट रोटेट किया तो ज्यादा वॉल्यूम आया, और जब लंबी वाली साइड के अबाउट रोटेट किया तो कम वॉल्यूम आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्वेश्चन सिखाना चाहता था एनसीईआरटी, ठीक है ना, कर लीजिए।